Hello बच्चों, let's see this question. So the question has some statements 1 2 3 4 5 6 6 statement है. अब ये पूछ रहे हैं all the above features are attributed to. तो बताना है हमको ये पांचों जो है हमारे पास स्टेटमेंट वो नीचे पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स में से किससे मैच करते हैं. तो हमारा पहला चीज़ कह रहा है सॉसेज शेप्ड स्लैश साइलेंड्रिकल. तो बेटा सॉसेज शेप या साइलेंड्रिकल ऑर्गेनल अगर इन चारों में कोई है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया. न्यूक्लियस इज स्फेरिकल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं इनमें क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जा रहे होते हैं लाइक रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, सिस्टर्नी होती हैं. तो इट इज़ नॉट सॉसेज शेप. अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, लेंस शेप्ड होता है. वैसे तो क्लोरोप्लास्ट के काफ़ी सारे शेप हैं लेकिन हायर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे ये लेंस शेप्ड होता है. तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है. तो पहला हमारे लिए क्या हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया. तो हम एम लिख देते हैं. Now they are saying diameter is 0.2 to 1 micrometer, average 0.5 micrometer, length जो है वो 1 to 4.1 micrometer है. तो ये भी बेटा किसके लिए है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. माइटोकॉन्ड्रिया का जो सॉसेज शेप होता है उसके लिए लाइक मैं बना ही देती हूँ. इट इज़ लाइक दिस. ये देखिए सॉसेज शेप है, ठीक है. तो ये इस तरीके से होता है. अंदर की या आउटर मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, अंदर की मेम्ब्रेन बना के देखते हैं. तो अंदर मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरीके से इनफोल्डिंग दिए हुए होती है, ठीक है. ये अंदर इस तरीके से इनफोल्डिंग होती है, ठीक है. तो ये वाली हमारी क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन. ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन. और इनर मेम्ब्रेन में कुछ क्या आ चुकी हैं, फोल्डिंग आ चुकी है, जो कि क्या कर रही है, बेसिकली इन्होंने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है. तो दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है. ये अंदर का जो मैट्रिक्स कहलाता है, अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ल्यूमेन है इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है. और ये दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस कहलाता है इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो हम इंटर ही लिख लेते, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है. तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हैज़ टू एक्वस कंपार्टमेंट. तो ये भी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही हम कर लेते हैं. दो एक्वस कंपार्टमेंट हो रहे हैं यहाँ पे. ये एक तो हमारा मैट्रिक्स का हो गया, ये हमारा पहला कंपार्टमेंट हो गया. दूसरा जो इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जा रहा है ये भी एक्वस कंपार्टमेंट है, यानी कि यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी हमारी एक्वस कुछ भरा हुआ पाया जाएगा, ठीक है. कुछ वाटर फ्लूइडी सब्सटेंस यहाँ पे भी भरा हुआ पाया जाएगा. देन नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल. तो बेटा इनमें जो आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया को अदर जो ऑर्गेनल्स है उनसे सेपरेट करके रखती है. इट्स अ कंटिन्यूस मेम्ब्रेन जो क्या करे हुए, इनर मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से बंद करे हुए है, मैट्रिक्स के एंजाइम को बंद करके रखे हुए, ठीक है. तो ये भी हमारा किसके लिए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. देन इनर मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स मैनी क्रिस्टी विच इंक्रीज सरफेस एरिया. तो ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हो गया. इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती हैं, इस तरीके से स्पायरली अरेंज होकर क्या बनाती हैं, काफ़ी एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट सेइंग बोथ मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम. सो ये भी हमारा किसके लिए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हो गया. दोनों मेम्ब्रेन जो होती है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है ड्यू टू देयर वेरिएशन ऑफ प्रोटीन क्वांटिटी. इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो किसमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अंदर जो होने वाली मैट्रिक्स के अंदर होने वाली रिएक्शंस के लिए, लाइक क्रैब साइकिल, लाइक लिंक्ड रिएक्शन, ठीक है. और यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन की तरफ जो एंजाइम्स प्रेजेंट पाए जाएंगे वो रिस्पॉन्सिबल हैं, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जो पाए जाएंगे वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए. सो द राइट आंसर इज डी, माइटोकॉन्ड्रिया. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.